भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, अनंत आर्या जिंदाबाद। झारखंड प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में, प्रखंड कार्यालय के अंदर जो जारी भ्रष्टाचार है, प्रखंड कार्यालय के अंदर जो सरकार की योजनाओं में बिचौलियागिरी हावी है, दलालों और बिचौलियों के हवाले प्रखंड विकास कार्यालय, अंचल कार्यालय को सौंपने का खेल चल रहा है। राज्य की विधि व्यवस्था ठप है, महिलाओं पर दुराचार की घटनाएं घट रही है, खुलेआम राज्य की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। सदर प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के हम आए हैं कि हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृत कराया था। आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज का काम किसके षड्यंत्र के तहत रोका गया है? रेल ओवर ब्रिज यहाँ का स्वीकृत हो गया, मंत्री परिषद के द्वारा हमने मंत्री परिषद के माध्यम से उसकी स्वीकृति हो गई, फिर भी ओवरब्रिज स्वीकृत होने के बाद भी आज यहाँ पर जनता त्राहिमाम की स्थिति में है और रेल ओवरब्रिज का काम आज तक चालू नहीं किया गया है। कौन है षड्यंत्रकारी? कौन यहाँ का विकास रोकना चाहता है? कौन बिचौलिया है, जो दलाल है, जो झारखंड सरकार के मंत्री परिषद के निर्णय को रोकने का काम कर रहा है? आज बालू का लूट जारी है। जो रघुवर सरकार में 1500-2000 रुपए में बालू मिलता था, आज वो बालू 5000, 6000, 8000 रुपए तक में मिल रहा है। जो खनिज संपदा, जो गिट्टी यहाँ 1500-2000 में मिलता था, आज वो गिट्टी 5000, 6000 रुपए मिल रहा है। ये कट मनी कहाँ जा रहा है? यहाँ जो नौजवानों के रोजगार के सवाल है, इस प्रदेश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, यह हेमंत सोरेन जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। रघुवर सरकार में पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार थी, 5.5 साल पहले यहाँ जमीन का रजिस्ट्री होता था, जमीन का रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है और तो और मटेशन बंद कर दिया गया है। रसीद, लोगों को रसीद नहीं मिल रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि शहर के अंदर, साहेबगंज शहर में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खास महल के 500 से ऊपर आवास, स्वीकृत आवास है। किसी ने अपना घर तोड़ दिया, किसी ने अपना घर का आधा लिटर खड़ा कर दिया, उसकी राशि रोक दी गई, वो बेघर लोग है। शहर में खास महल का निर्माण नहीं हो रहा है। रघुवर दास जी की सरकार ने खास महल को सैद्धांतिक रूप से खत्म करने का काम हुआ। विधानसभा में जब लगातार हम उठाते थे तो सरकार कहती थी कि हम तुरंत इसको समाधान करेंगे, लेकिन आज तक वो गरीबों का आवास, जो प्रधानमंत्री आवास, जो मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं आवास देने के लिए, वो आवास यहाँ रोका गया है। अबुआ आवास के नाम पर लूट खसोट जारी है। शहर का मुख्य मार्ग, चाहे वो घुड़मारा पुल से लेकर के साक्षरता मोड़ तक, चाहे वो साहेबगंज से लेकर के सकरी गली जाने का रास्ता हो, जिसको लेकर के पूरा सड़क जर्जर सड़क हाल में है। और हमने पिछले बार जब विधानसभा के माध्यम से जब उठाया इस मामले को, राज्य सरकार ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम चालू कर देंगे। 15 दिन क्या, 1500 दिन बीत गया, लेकिन चालू नहीं हुआ। तब जाकर के केंद्र सरकार के माध्यम से 45 करोड़ रुपया इनको दिया गया, टेंडर हुआ, कार्यादेश मिल गया। उसके बावजूद भी गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, कितने लोग शहर में गिर रहे हैं। टोटो चालक, टेम्पो चालक, ठेला चालक, आम आदमी दुर्घटना का शिकार हो रहा है, लेकिन ये सरकार मौन बनी हुई है। जिला के डीसी ने आदेश किया 3 दिन के अंदर, ये डीसी का आदेश था कि 3 दिन के अंदर ये सड़क का काम चालू हो जाना चाहिए। आज आप जाकर के देख लीजिए कौन है सुपर पावर। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस जिले के प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जिले की जनता आकर के ये बात कह रही है कि जर्जर सड़कों का निर्माण कराइए, ब्लॉक कार्यालय को, जिला कार्यालय को बिचौलियों से मुक्त कराइए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्वीकृत है उसका काम चालू कराइए, गरीबों के अनाज में जो घोटाला हो रहा है उस घोटाले पर रोक लगाइए, यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत है इंजीनियरिंग कॉलेज का काम चालू कराइए। यहाँ पर हमने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय में हमने यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाया था, आज तक कोल्ड स्टोरेज का काम चालू नहीं हुआ। गरीब जो किसान हमारे हैं, किसान उत्पादन करते हैं और अपना अनाज वो बाहर फेंक देते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज का काम चालू करवाइए। ऐसे सारे विषयों को लेकर के आज हम लोग प्रखंड कार्यालय के माध्यम से घेराव के प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने आक्रोश का व्यक्त किया और जिले के उपायुक्त के नाम से हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि जिले के अंदर जो समस्याएं हैं उससे राज्य सरकार को भी सूचित करें और इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आप प्रयत्न करें। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। विभिन्न मांगों के समर्थन में वो भाजपा
भाजपा ने राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ पहले आक्रोश रैली निकाली, फिर साहिबगंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाद में मांगों से संबंधित एक झापन प्रखंड के अंचल अधिकारी सह प्रभारी बीडीओ को समर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के साहिबगंज प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार मंडल ने की। वही कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा खास तौर से शामिल हुए। भाजपा का आक्रोश रैली साहिबगंज के गांधी चौक से शुरू हुआ, जो धर्मशाला चौक, बाटा रोड, पटेल चौक, सब्जी मंडी होते हुए प्रखंड कार्यालय तक पहुंचा। प्रखंड कार्यालय के समक्ष भाजपा नेताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने, क्रय किए गए धान का बकाया राशि का भुगतान किसानों का अभिलंब कराने, जाति और आय प्रमाण पत्र के साथ साथ राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सरल कर इसे समय सीमा के अंदर बनवाना सुनिश्चित करने, अधिसूचित क्षेत्र में पेसा नियमावली लागू करने, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण युक्त सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का ससमय भुगतान करने, शिक्षकों और चिकित्सकों का रिक्त पदों को अभिलंब भरने, साहिबगंज की जर्जर सड़कों को दुरुस्त करवाने एवं जिले में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान की पहचान सुनिश्चित कर उन्हें वापस भिजवाने की मांग की गई। हमारे माननीय लोकप्रिय पूर्व विधायक अनंत ओझा जी के द्वारा यह रेलवे ओवरब्रिज को स्वीकृति प्रदान कराया गया था, लेकिन यहाँ के कुछ खास नेताओं के द्वारा इसमें हेरा फेरी करने का काम किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मित्रों,